स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून से यूसीसी को लेकर बड़ी खबर। यूसीसी की नियमावली पर धामी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यूसीसी के नियम कायदों पर मोहर लगाकर इसकी आखिरी औपचारिकता भी पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी जल्द ही यूसीसी लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को सीएम धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अब आपको हम ये बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में कब कब क्या हुआ है। सीएम धामी 26 जनवरी को एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नियमावली पर धामी कैबिनेट की मुहर लग गई है और यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य मानी जाएगी। खास बातें हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की बता रहे हैं कि जब ये लागू हो जाएगा तो क्या क्या बदलाव होंगे। लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा होगी। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा और शादी रजिस्ट्रेशन ना हो तो सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानूनी तरीके से होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। – 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार में आने पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि जनता से किया गया ये वादा अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। सोमवार को धामी कैबिनेट की मीटिंग में यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई, यानी कि नियम कायदों को मंजूरी दे दी गई। अब आखिरी औपचारिकता पूरी कर दी गई है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, कैबिनेट ने इसका फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया है। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के बाद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में महिलाओं को समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। शादियों के रजिस्ट्रेशन का एक केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, जिससे विवाह से संबंधित धोखाधड़ी और बहुविवाह की घटनाओं में कमी आएगी। लिव इन रिलेशनशिप कानून के दायरे में होगी। इसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया। विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, चूंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। सर, नियमावली पर मंजूरी मिल गई है। हाँ, नियमावली पर सारी चर्चा हो गई है। बड़ा चेंज देखेंगे आप, क्योंकि पूरे देश का इंतजार है। बड़ा चेंज होगा और सरलीकरण की प्रक्रिया होगी। देवभूमि उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी और पूरे देश में जाएगी। आजकल सभी को उत्सुकता है कि यूसीसी का क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो उस नियमावली को भी आज माननीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो कब उसको लागू करेंगे। इसके लिए उनको अधिकृत किया गया। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द मेरा उत्तराखंड यानी हमारा उत्तराखंड वो राज्य बनेगा जो देश का पहला होगा जहां पे यूसीसी लागू। यानी जनवरी महीने का बचा हुआ 1.5 हफ्ता उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 25 जनवरी को चुनाव नतीजे आते ही शहरों की सरकार गठित हो जाएगी। इसके अगले दिन 26 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान होगा। तो वहीं 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि में होंगे और नेशनल गेम्स का रंगारंग आगाज करेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में कब कब क्या हुआ है। अपडेट आपको दे दें कि सबसे पहले यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया। समिति ने 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपा और 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पास हुआ। उसके बाद 12 मार्च 2024 को यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। 27 मई 2022 को एक्सपर्ट ड्राफ्ट कमेटी बनी और उसके बाद समिति ने 2 फरवरी 2024 को रिपोर्ट सौंपी है। तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। यूसीसी की पूरी टाइमलाइन।
तो उत्तराखंड कांग्रेस ने यूसीसी पर सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि अगर ये राष्ट्रहित में है तो इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। मारा ने सवाल उठाया है कि जातियों और उपजातियों को इससे अलग क्यों रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई धाराएं केंद्र से संबंधित हैं, तो इसे लागू करना है तो केंद्र से लागू करें। यूसीसी राष्ट्र के अगर हित में है तो फिर वो पूरे सारे नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए। अगर आप जाति उपजातियों को उससे वंचित कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो वो सामान्य नागरिक संहिता हो ही नहीं सकती। और दूसरा, इसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जो केंद्र से संबंधित है, जिनको केवल पार्लियामेंट में पास करना और लोकसभा राज्यसभा से पारित करना आवश्यक होगा। तो इस ऐसी चीज को एक गिनी पिग के रूप में उत्तराखंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी है। श्रीनगर में सीएम धामी ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद थे। सीएम धामी ने जनता से राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा, जब केंद्र, राज्य और निकाय तीनों में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास काम भी 3 गुना तेजी के साथ होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, अन्य पार्टियां हैं, ये केवल और केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आखंड में डूबी हुई हैं। एक और भाजपा है जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए काम कर रही है, संरक्षण के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए अयोध्या में जो भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य मंदिर बनकर जब तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं आए भाइयों। ऐसी सभा, ऐसा उमंग, ऐसा जोश कहीं देखने को नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मंच पे कहा कि ऐसा मैंने पूरे प्रदेश में कहीं नहीं देखा है। आज जिस तरह का रोड शो निकाला गया है, जिस तरह का माहौल है, कोई भी कह सकता है विपक्षियों के हौसले पस्त हो गए, एकदम वो जाके अपने घरों में बैठ गए हैं और इसके बाद तय कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अंतर के साथ श्रीनगर में जीतने वाली। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में भी चुनाव प्रचार किया और बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में जनता से वोट की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य हैं। हमने बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार किया है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी प्रचार अभियान जारी है। उत्तरकाशी में सीएम धामी रोड शो करते नजर आए और मुख्यमंत्री के रोड शो में भारी भीड़ भी उमड़ी। स्थानीय लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सीएम धामी का स्वागत भी करते नजर आए। इस दौरान सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील भी करते नजर आए। सीएम धामी ने कहा कि जनता 23 जनवरी को बीजेपी के लिए मतदान करने का बेसब्री से इंतजार कर रही है और उत्तरकाशी के साथ साथ सभी निकायों में कमल खिलने जा रहा है। जोश है, उत्साह है। 23 तारीख के मतदान की दिन का सब इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा की हर जगह पर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। मैं उत्तरकाशी में भी आया हूं, भगवान विश्वनाथ की इस धरती पर और मां गंगा की इस धरती पर, बाबा भौकनाथ की धरती पर। यहाँ भी भाजपा की सरकार बनेगी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी किशोर भट्ट समेत सभी हमारे नगर पालिका परिषद के पार्षद पद के प्रत्याशी भी बड़ी ऐतिहासिक वोटों से विजयी होंगे। और मसूरी में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव का प्रचार किया, जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत होगी। सीएम धामी ने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से विकास कार्य में तेजी आएगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। मंडल अध्यक्ष राकेश रावत जी से अनुरोध है।
और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को वचन पत्र नाम दिया है। देहरादून में कांग्रेस ने 26 वादों के साथ वचन पत्र जारी किया। इसमें मलिन बस्ती, साफ पानी, सफाई व्यवस्था, कानून व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्किंग व्यवस्था के साथ निकाय चुनाव के बाद ग्रीन उत्तराखंड बनाने का वादा हुआ है। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य वर्चुअली जुड़े हैं। उनके नेता कई जगह कह रहे हैं कि साहब ट्रिपल इंजन होना चाहिए। दिल्ली में हमारे इंजन, देहरादून में हमारा इंजन और नगर पालिकाओं में भी हमारा इंजन होना चाहिए। मैं उनको कहना चाहता हूं कि डबल इंजन भी देख लिया हमने, ट्रिपल इंजन भी देख लिया। डबल इंजन भी फेल हो गया और ट्रिपल इंजन भी फेल हो गया स्पीड ब्रेकर के रूप में। और कांग्रेस के वचन पत्र को बीजेपी ने ढकोसला करार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की संस्कृति भ्रष्टाचार की संस्कृति रखी है। वो कितने ही वचन पत्र जारी कर ले, पब्लिक सब जानती है। एकदम पूरी तरीके से जो इनकी संस्कृति है वो भ्रष्टाचार से पूरी तरह से संलिप्त है। ये पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और जो ये वचन पत्र में बातें कह रहे हैं ये पूरी तरीके से एक फालतू ढकोसले के सिवाय और कुछ नहीं है। ये पहले चुनाव जीतने से पहले वायदे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन चुनाव के पश्चात ये अपने सभी वायदे खुद ही भूल जाते हैं। तो इनका ये जो वचन पत्र है ये सिर्फ दिखावे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जनता से रूबरू होने के लिए, जनता के करीब जाने के लिए धरातल पर कार्य करके दिखाया जाता है, जो कांग्रेस को नहीं आता है। तो निकाय चुनाव में अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। नैनीताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने नैनीताल और भवाली में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं की। करण महारा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। महारा ने कहा कि राज्य का विकास रुक गया है, सड़कों में गड्ढे बन गए हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। महारा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। हमारी चेयरमैन कैसी हो? सजीव वाहिया जिंदाबाद। मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूं और वहां भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पे है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है। और विकासनगर बाजार में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी प्रत्याशी धीरज नौटियाल के पक्ष में जनता से वोट मांगे। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर हमला किया। प्रीतम सिंह ने महिला उत्पीड़न, बिगड़ते कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जनता निकाय चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। दुखद बात है कि राज्य के अंदर महिलाओं पर जो भी अपराध होता है उस अपराध में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता उस अपराध में संलिप्त पाया जाता है। जनता रूप से निकाय चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का काम किया और कांग्रेस विकासनगर भी जीतेगी और प्रदेश में भी जीतेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चुनाव प्रचार के लिए हरबटपुर पहुंचे और प्रत्याशी नीरू देवी के पक्ष में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। महेंद्र भट्ट ने कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र भी उनको दिया है। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हरबटपुर में बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करने वाले हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई और मैं कह सकता हूँ यहाँ का पूरा फीडबैक मेरे सामने है। देहरादून जनपद के अंदर हरबटपुर सर्वाधिक मतों से जीतने वाली हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे। हमने योग्यतम प्रत्याशी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। और सैनिक बाहुल्य कोटद्वार के नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने सैनिक परिवारों को साधने में पूरी कोशिश करी है। इसके लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतारा और कर्नल अजय कोठियाल रैली और जनसभाओं के जरिए सैनिक परिवारों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के मेयर प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत सैनिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और उनके मेयर बनने से सैनिक परिवारों को अलग से पहचान मिलेगी।
और देहरादून में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने रोड शो किया है और कांग्रेस ऑफिस से रेलवे स्टेशन तक रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। वीरेंद्र पोखरियाल का कहना है उन्हें देहरादून की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। एक राज्य आंदोलनकारी को इस बार मेयर चुनने का मौका जनता के पास है। जिस तरह से जन सैलाब सड़कों पर उतर रहा है और मेरा मानना है कि जीत सुनिश्चित होगी। जी रोड शो शक्ति ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ पटना बाजार में पदयात्रा है। कैसा समर्थन जनता का अपूर्व समर्थन मेरे को मिला है एक आंदोलनकारी के रूप में और आगे भी मिलता रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और रुड़की में निकाय चुनाव का प्रचार तेज हो गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी भी खूब हो रही है। रामपुर से चुनाव लड़ रही विधायक फुरकान अहमद की पत्नी शाहजहां पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने निशाना साधते हुए कहा कि हम रेगिस्तान में कमल खिलाने जा रहे हैं। विधायक फुरकान अहमद ने फौरन पलटवार किया, कहा शादाब शम्स विधानसभा पिरान कलियर से चुनाव लड़कर दिखाएं तो जनता उनको जवाब दे देगी। सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। इसका शादाब शम्स ने भी जवाब दिया कि बीजेपी ने मौका दिया तो जरूर चुनाव लड़ेंगे और फिर कलियर में फुरकान अहमद को पानी पिलाकर जाएंगे। उल्टी सीधी बोलना, वो करना, उसका ये कभी वो चुनाव लड़ा ना उसे पता चल जाएगा कि ये जनता का वोट कैसे लिया जाता है। मान लो पार्टी ने उसे नॉमिनेट कर दिया तो वो तुरंत खा बन गया, जरा चुनाव लड़ गए। मैं तो कहता हूँ कि वो आने वाले टाइम में इस बार लड़ता है, आगे विधानसभा का चुनाव भी मेरी विधानसभा लड़े, उसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। मेरी पार्टी ने आदेश कर दिया उस दिन कलियर के अंदर पानी पिला के जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। कलियर में आके दिखाओ फिर पता लगेगा। मैं कह रहा हूँ मेरी पार्टी में एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन मेरी पार्टी ने कहा कि जाओ चले जाओ, मेरी पार्टी का एक एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपको पानी पिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सक्षम है। पौड़ी जिले के सतपुली नगर पंचायत के चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस नगर पंचायत के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सिंबल पर विधायक का चुनाव लड़ चुके राजपाल बिष्ट भी इन दिनों नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी जितेंद्र रावत की चुनावी प्रचार में जुटे हैं। राजपाल बिष्ट का दावा है कि सतपुली में कांग्रेस की लहर है। जनता निवर्तमान नगर अध्यक्ष के काम से बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और इसी वजह से जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, एक तो जो पिछले 7 साल से जब से ये नगर पंचायत बनी है, यहाँ की जो स्थितियां हैं सतपुली नगर की, सतपुली में जो लोग अभी तक यहाँ पे काम कर रहे थे उसके खिलाफ एक माहौल है और कांग्रेस बड़ी दमदारी से यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, जीत रही है। और रुद्रपुर नगर निगम तराई का सबसे बड़ा नगर निगम है। यहां कोहरे वाली ठंड के बीच इन दिनों खूब चुनावी शोर है। 40 वार्ड वाले इस नगर निगम को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधी आमने सामने टक्कर है। बीजेपी जहां अपने 2 बार की मेयर सीट बचाने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस तराई का मैदान जीतकर नया इतिहास लिखना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं में तराई के इस सबसे बड़े शहर रुद्रपुर में लगे इस कोहरे और ठंड के बीच चारों ओर चुनावी शोर है। 75,909 पुरुषों और 70,105 महिलाओं और 68 थर्ड जेंडर वाले इस नगर निगम में कुल मिलाकर 1,46,082 मतदाताओं के वोट पाने की लड़ाई है और इन्हीं वोटरों का मेयर बनने के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की लड़ाई लड़ रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी सड़कें हैं पुराने समय की बनी हुई हैं, कई नहरें हैं, उनको कवर करने की आवश्यकता है। कवर करके 2 लेन बनानी पड़ेगी कई जगह पर। कई जगह बस्तियों से सिटी को कनेक्ट करने के लिए जो घूम के आना पड़ता है उससे हम कम करेंगे ताकि जो चौराहों पे जाम है वो भी कम हो सके। हमारे प्लानिंग है कि हम यहाँ के जो भी मठ हैं, मंदिर हैं, पूजा के स्थल हैं, उनका सौंदर्यीकरण करेंगे। 10 साल से यहाँ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने क्या कार्य किया, कितनी सड़कें बनाई या जल भराव की समस्या से आज तक निदान क्यों नहीं किया रुद्रपुर शहर का,
थोड़ी सी बरसात आती है, हमारे व्यापारी भाइयों के दुकानों में जल भराव हो जाता है, तो मैं उस समस्या का समाधान करूंगा। जाहिर है साल 2013 में नगर पालिका से निगम बनने के बाद से ही रुद्रपुर नगर निगम में लगातार 2 बार से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2023 में सोनी कोहली और साल 2018 में बीजेपी के रामपाल यहां से मेयर बने, लेकिन इस बार रिजर्वेशन का गणित बदला, सीट सामान्य हो गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्रदेश मंत्री और युवा नेता विकास शर्मा को फ्रेश चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने शहर के प्रमुख कारोबारी मोहन लाल खेड़ा पर दांव खेला है। ऐसे में जनता भी नई उम्मीद लगा रही है। वार्डों में खुली नालियां, बरसात के समय निचले इलाकों में होने वाला बरसाती पानी, बदहाल सड़कें, सार्वजनिक शौचालय, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था, शहर में कम्युनिटी हॉल, इसके साथ ही शहर के 22 नए वार्डों में सीवर जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान लोग नई शहर की नई सरकार से लगाए बैठे हैं। काम के बेस पे जो मेयर चुनेंगे वही चुनेंगे, और धर्म के नाम पे बहुत हो गया है। अब धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं होने जा रहा है, अब जो होगा काम के नाम बेस पे होगा। और ये मेयर अगर अगले 5 साल कुछ नहीं करेंगे तो हम फिर बदल देंगे। कुछ गलियां हैं जो बची हुई हैं एक आध, अब हम चाह रहे हैं वो भी, और हमारे नाले का जो निकासी है वो जब जल भराव हो जाता है उसका जरूर हो जाए, क्योंकि बहुत समस्या आती है। बरसात से पहले ही टेंशन हो जाती है कि अब यहाँ रहे या नहीं रहे, जल भराव होता है। इस बार उन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी थी कि पानी पहले ही साफ, इस बार भराव हुआ ही नहीं। पिछले बार उस बार जब हुआ था तो उससे बहुत अच्छी सीख ली सभी लोगों ने। हमारे यहाँ अभी नाली और रोड का समस्या है बहुत बड़ी, और ये 3 पॉइंट डैम पे जो हमारे आवागमन की जो सुविधा है उस पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब शाम को भीड़ हो जाती है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इससे हम लोग चाह रहे हैं कि नए मेयर का चुनाव हो, जिससे कि हम लोग का काम। जाहिर है लोग नए पार्षदों और महापौर से अच्छी खासी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसके लिए लोगों की अपनी अपनी पसंद भी है। रुद्रपुर के चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस, यूकेडी, बीएसपी के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के बीजेपी के समर्थन में चुनावी मैदान छोड़ने से बीजेपी को बेहतर उम्मीद है। लिहाजा शुरुआत में जो गणित त्रिकोणीय होता दिख रहा था वो अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा हो गया है। रुद्रपुर से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शहरों का सरताज कौन होगा, इसके लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है। साथ ही मंगलवार की शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में कुल 30 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए 1575 मतदान केंद्र, 3394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। यानी 21 तारीख को 5 बजे प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त हो जाएगी और मतदान समाप्त होने की तिथि और समय से 48 घंटे पूर्व। अभी तक जो स्थिति है वो ये है कि प्रदेश में जो 100 निकाय हैं जिनमें निर्वाचन इस समय हो रहा है, उसमें 30,29,000 वोट मतदाता अपना मतदान की एक्सरसाइज करेंगे। और तेलंगाना में बद्रीनाथ और पंचकेदार मंदिर निर्माण पर बद्री केदार मंदिर समिति ने नोटिस भेजा है। मंदिर ट्रस्ट और उत्तराखंड कल्याणकारी संस्था को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा गया। बीकेटीसी के सीईओ विजय थपलियाल की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें बद्री केदार के नाम और दोनों धामों के फोटो इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।